नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। तो एक काम की चीज़ है राजनीति। राजनीति है ही काम की चीज़। और आजकल जो राजनीतिक परिवेश है, राजनीतिक माहौल है, जो सत्ता का माहौल है, ये है कलयुगी राजनीति। इस कलयुगी राजनीति में पोंजी स्कीम चलती है। जैसे पोंजी स्कीम में सपने दिखाए जाते हैं ना, जनता को सपने बेचे जाते हैं, है ना। एक लगाओ 10 मिलेंगे, 6 महीने दुगने हो जाएंगे। यहाँ 5 साल में दुगने करने का वादा किया जाता है। और जो वोट ली जाती है इन राजनीतिज्ञों के द्वारा, इन अवतरित अवतारों के द्वारा, जो कलयुगी अवतार है, राजनीतिक अवतार है, धार्मिक अवतार नहीं, जो राजनीतिक अवतार है, इनके द्वारा जो घोषणा की जाती है, पोंजी स्कीम की जाती है, वो तो बस जैसे ही आपने इनको चुन के भेजा संसद में या विधान परिषद में, ये आपका जीवन बदल देंगे। क्या ना कमाल की बात। झूठ को प्रस्तुतिकरण जो इन लोगों का हो गया है, दरअसल क्या है ना, ये नेता नहीं है, ये हो गए हैं एक्टर। जैसे फिल्म, बड़े बजट की फिल्म आती है और ये शानदार जानदार एक्टर को लिया जाता है जो कैरेक्टर को जीता है, तो ये कैरेक्टर को जीते हैं। ये जब चुनाव लड़ते हैं, ये जिस परिवेश में जाते हैं, जिस वेशभूषा को धारण करते हैं, जो माहौल होता है, उसके अनुसार ही बोलते हैं। लगता है देखो यही है हमारा मार्गदर्शक, यही है हमारी जो जिंदगी की नैया पार लगाएगा। कैरेक्टर चेंज हो गया है। क्या है ना, चंद्रकांता की कहानी सुनी है ना। चंद्रकांता पे कदम कदम पे धोखा, कदम कदम पे फरेब, राजनीतिक षड्यंत्र, ये सब होते हैं। तो यही ये लोग कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक चरित्रवान बनकर जो आते हैं नेता, जिसको हम अब आजकल हमारा बस चले तो हम इनके मंदिर बना दें। बन भी जाते हैं मंदिर, कई लोगों के मंदिर बन भी जाते हैं, मूर्ति पूजा करने लगती है। क्या है कि हमारे भगवान हैं, उनसे तो काम अब चल नहीं रहा है, या ऐसा माहौल बना दिया गया है कि उनसे काम नहीं, ये अवतार है तो इनको ही भगवान मान लो। और वैसे भी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो खुद भी कहते हैं कि जो हमारे जो साहेब हैं, समझ गए ना साहेब कौन होता है, तो साहेब हैं वे तो भगवानों के भगवान हैं। यही तो सवाल बनता है। तो ये जो कलयुगी चरित्र है, कलयुगी अवतार हैं, ये झूठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं, झूठ को जीते हैं, झूठ को परोसते हैं, और इसमें सहयोगी भूमिका निभाती है मीडिया। जी, वो मीडिया जो इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है, इनके लिए लोगों को बरगलाती है और झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है, ये मीडिया कर रही है। अब इन अवतारों ने एक काम और कर दिया है, पहले भी हुआ है। क्या है कि इनके मरने के बाद, माफ कीजिएगा, जीने के बाद, मरने के बाद पता नहीं इनको कोई याद रखे ना रखे, तो इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए ये अपनी मूर्तियाँ खुद लगवा लेते हैं, आपका नामकरण खुद कर देते हैं। और अब तो बहुत बड़े स्टेडियम का नाम भी खुद के नाम पर रखवा लेते हैं। भले ही हमारे जो राष्ट्र नेता हैं, जो हमारे नेशनल हीरो हैं, उनका नाम क्यों न हटा दिया जाए। पोंजी स्कीम दिखाते हैं, सपने बेचते हैं, सपने दिखाते हैं, दिन में सपने दिखाते हैं, दिन में आसमान में तारे दिखाते हैं कि देखिए ये तारा, और धार्मिक राजनीतिक तड़का ऐसा लगाते हैं कि आदमी इसमें उलझ कर रह जाता है। क्यों न रह जाए। 15 लाख रुपए किसको बुरे लगते हैं कि उसके अकाउंट में आ जाए, नौकरियां किसको बुरी लगती है उसको मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती। ये कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे, विपक्षी कह रहा है, विपक्षी लोग कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो नहीं चाहते देश तरक्की करे, वो नहीं चाहते कि देश जो है आगे बढ़े, विश्व विजेता बने, है ना, वो लोग नहीं चाहते। तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं। हम तो कितने अच्छे हैं। देखिए, एक चीज़ और अच्छी बात हो गई है इस देश के अंदर, सबसे बढ़िया बात हो गई है, इन अवतरित अवतारों ने अपने महापोष में, मायाजाल में इस प्रकार से जनता को फंसा लिया, प्रगला दिया है, महाठगी के दौर में, महाठग तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, के डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सिलेंडर्स, नौकरी, काम धंधे सब ठप हो गए। लेकिन हम में देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से ठूस ठूस के भर दी गई है। ये उपलब्धि है इस कलयुगी राजनीतिक माहौल की, है ना कमाल की बात। तो ये जो माहौल है, ये जी रहा है, इसमें हमको जीना चाहिए। बहुत सवाल बनते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कौन पूछ रहा है? विपक्षी कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन देशभक्ति होनी चाहिए। महंगाई हो गई, कौन कह रहा है? विपक्षी कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। हम तो इसमें भी कह रहे हैं कि और महंगा हो जाए, ये जो पैसा है कहाँ जा रहा है? देश निर्माण में लग रहा है ना। लेकिन कौन कह रहा है? विपक्षी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई महंगाई हो भी रही है तो भी देश के लिए ये समर्पण भाव हमारे अंदर हमने पाल लिया है।
तो यही से सवाल बनता है कि क्या हम अंधभक्ति कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, राजभक्ति कर रहे हैं, या व्यक्तिगत भक्ति में अपने आप को निपुण बना चुके हैं। सवाल बनते हैं, इन सवालों को दबा दिया जाता है। सवाल उठाता कौन है? लेकिन सवाल वो उठाते हैं जो अब क्या कहेंगे, जो सवाल पूछता है ना, वो हो जाता है देशद्रोही, वो हो जाता है हिंदू विरोधी। सवाल पूछना मना है, लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या स्टेडियम का नाम साहब के नाम पे होना चाहिए था? सवाल तो बनता है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने थे, सवाल तो बनता है। कहाँ गया? काम धंधे कहाँ गए? आप एक स्टेट में चुनाव जीत के आते हैं, दूसरे स्टेट में घोषणाएं कर देते हैं। क्या जो घोषणाएं आपने एक स्टेट में करी हैं हाल ही के चुनाव में, वो पूरी हो गई? सवाल तो बनता है, लेकिन सवाल पूछेगा कौन? पूछ भी लिया तो उसको सुनेगा कौन? सुनकर उस पर कार्रवाई कौन करेगा? यही से सवाल बनता है। लेकिन आपको सवाल तो करना होगा। आप नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कल आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर हो जाएगी? किसान आंदोलन चल ही रहा है, तो किसान तो नहीं है, किसानों के पीछे शायद जो है देशद्रोही लोग छिपे हुए हैं। सत्ता कहती है, ये राजनीतिक अवतार कहते हैं। यही से सवाल बनता है, क्या वो सही कह रहे हैं? बेरोजगार युवा अगर अपना हक मांगता है, शिक्षक हक मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, अपॉइंटमेंट मांगते हैं, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? यही से सवाल बनता है। सवाल तो बनता है, सवाल करते रहिए। ये जो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ ना, इसी मनोस्थिति में, इसी अवस्था में सत्ता आपको देखना चाहती है। हाथ जोड़ के खड़े रहें, सुबह शाम काम करें, ड्यूटी पे जाएं, वापस घर आएं, क्या चल रहा है ना पूछें। उलझ के रहिए धार्मिक उन्मादी चुनावी वातावरण में। इतिहास लिखा जा रहा है, ये युग भी 2 लोगों के द्वारा लिखा जाएगा, 2 लोगों के लिए लिखा जाएगा। 4 लोग उसको चलाएंगे, पूरे इतिहास को बनाएंगे, उसके इतिहास को, और दिखाएंगे आपको नया भारत, नया इतिहास। सवाल तो बनता है। नमस्कार।